आज लाओ त्से हमें बताएंगे कौन सा आदमी कभी फेल नहीं हो सकता, किसकी सक्सेस कभी ख़त्म नहीं होती। लाओ त्से कहते हैं जब कोई आदमी सुंदर को सुंदर देखता है, जब हमको लगता है कोई चीज़ सुंदर है, उस दिन से बदसूरती आपके लाइफ में शुरू हो गई। अब थोड़ा सा देखिए, छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज़ को देखता है बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, ऐसे देखता है जैसे शायद कोई आशिक अपनी माशुका को भी नहीं देख पाता होगा। आशिक में और एक बच्चे में क्या डिफरेंस है? छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, 3 महीने का, 6 महीने का बच्चा हर चीज़ को पूरी गहराई से देखता है, क्योंकि हर चीज़ उसके लिए नई है। हर चीज़ के बारे में वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, हर चीज़ को जानना है। वो खाली आंखों से नहीं देखता, वो दांत से भी देखता है, मुंह से देखता है, काटने की कोशिश करता है। और वहीं पर एक आशिक कौन है? जो केवल अपनी माशूका को, उसी को देखता है, बाकी किसी को देखता नहीं है, केवल वही उसको खूबसूरत लगती है। लेकिन एक और आदमी है, एक कंजूस, वो खाली पैसे को देखता है। तो जब कोई इंसान किसी ख़ास चीज़ को अच्छा या खूबसूरत बोलता है, इसका मतलब ये है कि उसके आँख, उसके कान धीमे धीमे देखना बंद कर रहे हैं। वो अपने आप को वही चीज़ दिखा रहा है। इसलिए तो आजकल के जो यंगर जनरेशन्स हैं, जो केवल इंटरनेट और मॉडर्निज़म से पूरी तरह से ग्रसित हैं, परेशान हैं, वो देख नहीं पाते दुनिया को, वो फंस जाते हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और ये बहुत ही गहरा सूत्र है लाओ त्से का कि जब आपने सुंदरता को सुंदरता की तरह देखना शुरू कर दिया, वो तो अच्छी बात है, आपको पता चल गया सुंदर सुंदर है, ये बदसूरत है, लेकिन आपके मन में जो अट्रैक्शन आना शुरू हो गया सुंदर के प्रति, वो आपको बाकी पूरी दुनिया से काट देगा। और जहाँ पर आप किसी भी पार्ट से कटे, वहाँ पर आपके अंदर में अधूरापन चालू हुआ, वहीं पर आप लुढ़के, वहीं पर आप फंसे। ऐसे ही शुरुआत होती है, जहाँ पर आप अच्छाई को अच्छाई की तरह देखते हैं, वहाँ पर ईवल शुरू हो जाता है। कभी देखा है आपने किसी को कहते हुए ये बड़े अच्छे आदमी हैं, या कोई किसी की तारीफ़ करता है, अरे बड़े ईमानदार आदमी हैं, बड़े भोले आदमी हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इनकी ये स्पेशल क्वालिटी है, सब में नहीं पाई जाती है, पाई भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेशल है। भाई जैसे कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत ग्रेट म्यूजिशियन होते हैं, ग्रेट डांसर्स होते हैं, ग्रेट इन्वेंटर्स होते हैं, ऐसे ही ये ग्रेट गुड आदमी है। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का धोखा नहीं देना चाहते, कभी किसी को गाली नहीं देते, ये अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब ये है हमारे ब्रेन में एक डिवीज़न हो गया अच्छाई का और बुराई का, और हमने अपने ब्रेन में अलाउ कर दिया दुनिया को अच्छा भी होने के लिए और बुरा भी होने के लिए। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में केवल चीज़ें होती हैं और बेहतर की जा सकती हैं, होती हैं और बेहतर की जा सकती हैं। जिस लेवल पर भी जो भी चीज़ हो रही है उससे बेहतर हो सकती है। अच्छाई बुराई का कहीं दुनिया में कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ के अच्छाई को अच्छाई बोलना शुरू किया है ताकि हम अपने आप को बचा सकें, हम अपने साथ भ्रष्टाचार को स्पेस दे सकें। अगर हम गलती करें तो हम बोलें कि हम आम आदमी हैं, हम भगवान नहीं हैं। गलतियां तो भगवान से भी हो सकती हैं या भगवान से नहीं होती हैं, आम आदमी से होती हैं। तो जैसे ही आपने किसी को अच्छा बोला, आपने अपने ब्रेन में 2 पार्ट कर दिया। आपने कह दिया कि ठीक है, अच्छा वो आदमी है, बाकी सब नॉर्मल है और मैं भी नॉर्मल हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए अपने ब्रेन में केवल एक कॉन्सेप्ट रखिए कि दुनिया जैसी है वैसी है और इससे बेहतर हो सकती है, और फिर जब बेहतर हो गई उससे भी बेहतर हो सकती है। जिसको भी आप अच्छा और बुरा कहते हैं, असल में ये 2 चीज़ें एक साथ हैं। इसको लाओ त्से कहते हैं बीइंग एंड नॉन बीइंग, मतलब जो दिख रहा है वो और जो नहीं दिखता वो। हमारे लिए तो जो दिखता है उसी को हम मानते हैं कि दिखता है, व्यक्त को हम मानते हैं कि दिखता है, अव्यक्त को हमारा ब्रेन इवेंट मानता ही नहीं है। देखिए, जब हम 6 घंटे सोते हैं रात को, या 7 घंटे सोते हैं, या दोपहर को आधे घंटे सोते हैं, तो उस टाइम को हमारा ब्रेन रिकॉर्ड कहाँ करता है? क्या आप ऐसा बोलते हैं, अरे मैं तो 8 घंटे सोया, तो 8 घंटे की फीलिंग ही नहीं होती हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है उस अव्यक्त को मेजर कर सके। हमारा ब्रेन नाप नहीं सकता। इसलिए चाहे आप 10 सेकंड के लिए सोए हो, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 10 घंटे के लिए, आप जब जगेंगे तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि अरे बहुत टाइम बीत गया, या शायद टाइम बीता ही नहीं है। आप टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते।
क्यों? इसके पीछे भी ख़ास चीज़ है, क्योंकि हम दोनों में हैं। हम फिज़िकल फॉर्म में भी हैं और हम उस अव्यक्त में भी हैं। वो अव्यक्त में से निकल के आता है फिज़िकल, और फिज़िकल में से निकल के आता है अव्यक्त। गुडनेस में से निकल के आता है आपका बैडनेस, और बैडनेस में से ही निकल के आता है गुडनेस। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। मुश्किल चीज़ें होती हैं तो वो कहाँ से आती हैं? आसान चीज़ों में से। और आसान चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? मुश्किल चीज़ों में से। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं लाओ त्सु। कोई आदमी कोई बहुत मुश्किल काम कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन क्या किसी ऐसे आदमी से आप काम कराएंगे जो बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन कर रहा है? नहीं, आप ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो बड़ा एक्सपर्ट है, जो शायद हज़ारों सर्जरीज कर चुका है और एक्सपर्ट है। अब उससे ऑपरेशन कराएंगे जिसने हज़ारों ऑपरेशन किए हों। लेकिन जिस किसी ने भी उस 1000 जिस आदमी ने ऑपरेशन किए हैं, उसने जब पहला ऑपरेशन किया होगा तब तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये समझ लीजिएगा, कोई अगर बहुत मुश्किल चीज़ को आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आसान बनाने के लिए पहले मुश्किल ही लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आसान और मुश्किल दोनों एक ही है। जब कोई छोटी सी चीज़ बार बार करते हैं तब वो आपको एक्सपर्ट बनाती है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं आसान चीज़ करूँगा और मुश्किल नहीं करूँगा, और कभी ये मत सोचिएगा कि ये मुश्किल है तो इसको मैं नहीं करूँगा, मैं आसान को छोड़ दूँगा। ये दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन है आसान और मुश्किल का, हमको बहुत बार डीमोटिवेट कर देती है। बहुत सी ऐसी चीज़ों को नहीं करते हैं जो हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है। बट ये समझ लीजिए कि हर चीज़ छोटे छोटे तरीक़ों से शुरुआत होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप, कृष्णमूर्ति कहा करते थे। वही चीज़ ये लाओ त्से कह रहे हैं कि मुश्किल में से आसान निकलता है, आसान में से मुश्किल निकलता है। दुनिया बड़ी रिलेटिव है। रिलेटिव समझते हैं? कोई चीज़ लंबी है कैसे पता चलता है? छोटी चीज़ की वजह से, कंपैरिजन की वजह से। एक लंबा स्केल जब छोटे स्केल के बगल में रहेगा तभी आपको दिखाई देगा वो लंबा है। तो इसका मतलब समझते हैं? लंबे की कीमत छोटे से है। तो अगर छोटा कीमती नहीं है तो लंबा कीमती कैसे हो जाएगा? हम सब दुनिया में अमीरों की कीमत करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की कीमत करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ये सारे के सारे रिलेटिव हैं। अगर गरीब ना हो तो अमीरों की कोई वैल्यू नहीं है, और अमीर की हम वैल्यू इसीलिए करते हैं क्योंकि गरीब है। तो ये जो उल्टे दिखने वाले लोग हैं असल में ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेकर आते हैं लाओ त्सु कि जो चीज़ बहुत ऊंची होती है वो छोटी को दिखाती है, रिवील करती है, और जो बहुत छोटी होती है उससे ऊंचाई बनती है। किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग को देखिए तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो नीचा ही था, सेकंड फ्लोर बेचारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो लंबा है, वो ऊंचा है, वो ग्रेट है और ये नीचा है। ये दोनों एक ही हैं। जब आप इन दोनों को एक बराबर देख पाएंगे तब आपके अंदर में वो मोटिवेशन आएगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सक्सेस के रास्ते में हम लोग डीमोटिवेटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम एक ख़ास चीज़ को देखते हैं, सक्सेस को, लंबे को, अच्छे को, बेहतर को, महान को, लेकिन उसके बदले में हमको इनको भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मन से, उतने ही ध्यान से देखना है जो छोटा है, जो सो कॉल्ड महान नहीं है, जो ओछा है, जो कमज़ोर है। इन सब चीज़ों को जब ध्यान से देखेंगे तब इसी में से निकल के आता है वो सब। म्यूज़िक को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं लाओ त्सु। आप भी ध्यान से सुनिए। आवाज़ों में से निकल के आती है म्यूज़िक, और म्यूज़िक से आवाज़ को और खूबसूरती मिलती है। खाली म्यूज़िक बजता हो सुनने का मन नहीं करेगा। खाली आवाज़ कोई गाए तो लगता है आधा अधूरा सा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं। आपके सामने और आपके पीछे, पीछे आपने क्या किया है कल, परसों, 10 साल पहले, या शायद पिछले जन्मों में, और आगे आप क्या करेंगे? इस सवाल को अगर समझना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ट्रैजेक्टरी को, अपनी लाइफ को एक दिशा से दूसरी दिशा में अगर मोड़ना है तो आपको ये पूछना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आगे और पीछे दोनों एक हैं। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट के लिए कि नहीं मैंने बहुत गलत काम किया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर जो अगर अच्छा हो सकता है, इसका मतलब जो पास्ट में किया वो भी पर्पसफुल था। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आगे है और कोई पीछे है, इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाइएगा। लाओ त्से फिर लास्ट में कहते हैं जब देख लिया सारे ऑपोजिट्स एक ही हैं तो एक सेज, सब जगह सेज यूज़ करते हैं। सेज बड़े ख़ास तरह के बीइंग होते हैं। ये लोग वो होते हैं
जिनकी लाइफ का पर्पज़ एक होता है और वो है फ्रीडम। वो खुद फ्री हो जाते हैं और दुनिया को भी फ्रीडम का रास्ता दिखाते हैं। तो सेज कैसे जीते हैं इस दुनिया में जब वो सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, डिटैच्ड होकर के। वो सारे काम करते हैं, खूब घुस करके काम करते हैं, लेकिन अपने आप को अलिप्त रखते हैं उसके रिजल्ट से। जैसे कृष्ण ने याद दिलाया था, ठीक वैसे ही। इसलिए सेजेस पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं, लेकिन बिना शब्दों के, साइलेंटली। याद है ना, एक बार हम लोग ने एक वीडियो में देखा था कैसे रमण के पास एक आदमी आया था, बोलता है आप चुपचाप बैठकर खाली ध्यान करते रहते हैं, इससे दुनिया का क्या भला होगा, जाइए दुनिया को लेक्चर दीजिए। तो बोलते हैं मैं दुनिया को जो लेक्चर दे करके एक सेज हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा हेल्प वो चुप रह कर करता है। और शायद आप भी वो कला सीख जाएं, चुप रहने वाली, साइलेंट रहने वाली, तो आप भी एक सेज की तरह केवल अपना नहीं पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं और कहीं ज़्यादा कर सकते हैं बिना बोले। सेज की एक ख़ास क्वालिटी है जो वो चाहते हैं कि सभी राजा महाराजा, सभी बड़े बड़े ऑफिशियल्स सीखें। मैनेज सब कुछ करें, लेकिन कंट्रोल किसी को न करें। जैसे सूरज है, पूरी धरती पर हर पौधे को सूरज मैनेज करता है, हेल्प करता है ग्रो करने में, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। सूरज की रोशनी कभी नहीं कहती कि इस पौधे को जल्दी ग्रो करना चाहिए, उसको लेट ग्रो करना चाहिए। वो सारे पौधों को फ्रीडम देता है अपनी मर्जी से, लेकिन उसकी वजह से होता है, सूरज की वजह से होता है। सेजेस क्रिएट करते हैं। इस दुनिया को किसने क्रिएट किया होगा? ये फिज़िकल वर्ल्ड, धरती। आपको लगता है ये सब खाली फिज़िक्स के रैंडम मैकेनिक्स से हुआ है? आपको लगता है कि ये फिज़िकल लॉज अपने आप बन के आए हैं? नहीं, इस दुनिया को सेजेस ने क्रिएट किया है, लेकिन उसको वो ओन नहीं करते, उसको प्रोसेस नहीं करते। इसलिए अगर आप एक सेज की तरह इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो क्रिएट करिए, लेकिन किसी चीज़ को ओन मत करिए। एक बहुत ख़ास क्वालिटी है सेजेस की, वो एक्शंस तो करते हैं लेकिन प्रिजम्पशंस नहीं करते। जब मैं कोई काम करता हूँ तो हो सकता है मेरे मन में ये उम्मीद है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, और जैसे ही मेरे मन में एक सक्सेस का एक फ्यूचर का एजम्पशन आया, वहीं पर मेरा जो एक्शन है वो अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एक्शन का एक रिज़ल्ट आने वाला है, वो रिज़ल्ट को मैं देखूंगा ही नहीं। तो सेज ऐसे काम करते हैं जहाँ पर एक्शन करते हैं, लेकिन कोई भी थॉट्स, कोई भी प्रिजम्पशन, कोई भी आइडिया उनको परेशान नहीं करता रिज़ल्ट के लिए। रिज़ल्ट जो आता है, सेजेस करते जाते हैं, जीते जाते हैं, चलते जाते हैं। इसीलिए सेजेस सक्सेस के साथ कैसे डील करते हैं, फाइनली हम लोगों ने जो डिस्कस करने के लिए कहा था, जब कोई सेज सक्सेसफुल होता है तो क्या कर सकता है सक्सेस के साथ? आप क्या करते हैं? एक आम आदमी या ज़्यादातर आदमी जब सक्सेसफुल होते हैं तो पार्टीज़ बनाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, बैजेस दिए जाते हैं, कप्स दिए जाते हैं कि हम जीत गए, हम स्पोर्ट्स में जीत गए, हमने मार्केट में ये कैप्चर कर लिया, अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन एक सेज जब सक्सेसफुल होता है तो कभी भी अपनी सक्सेस पर ड्वेल नहीं करता। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था, खैर उन्होंने वापस कर दिया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पा जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड पा जाते हैं और रखा रहता है, उस पर धूल जमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस पर ड्वेल नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं है अपनी कल की या एक साल पहले की या कई साल पहले की सक्सेस के बारे में सोचते रहें, क्योंकि वो तो प्रेजेंट में है। और चूँकि वो कभी भी सक्सेस के ऊपर, बासी सक्सेस के ऊपर ड्वेल नहीं करते, इसीलिए उनकी सक्सेस कभी उनसे कोई छीन नहीं सकता। ये बहुत ही सीक्रेटिव फॉर्मूला है। आप देखिए आपके पास्ट में कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए। अगर आपको कोई चीज़ याद आती है तो उसको भूल जाइए, तब आपको इस प्रेजेंट मोमेंट की एक ऐसी विंडो खुलेगी, ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जो आपको कभी फेल नहीं होने देगा। सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन भूल जाइए, केवल एक्शन, परसेप्शन और एक्शन। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। जिनका बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, WPX बिजनेस के लिए है, BDM डिसीजन मेकिंग के लिए है। लिमिटलेस में हम लोग अभी एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें कि एक कपल को साथ रहना चाहिए कि एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, वो सीरीज़ चल रही है। वो डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगी। साथ रहें तो रिलेशनशिप कैसे और बेहतर हो सकता है, अगर छोड़ना है तो कैसे क्लैरिटी आए छोड़ने के लिए, ये लिमिटलेस में होगा। इसके अलावा SPPT है पेरेंटिंग के लिए और SPMT है ब्रह्मचर्य के लिए। सारे कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके जाइए,
कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, आपके कमेंट बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट से मिलते हैं, आपको जानने को मिलता है मुझे। हर एक सिंगल कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हर जवाब देने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं पढ़ता हर किसी क्वेश्चन को हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ। तो ज़रूर कमेंट करके जाइए।